टुडे वी विल सी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, नाउ वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ इट इज क्लासिफाइड इनटू, ठीक है, प्रोटोजोआ जो है इसको हम क्लासिफाई किए हैं इनटू टू। प्रोटोजोआ इज अ फाइलम। ठीक है, तो इसको दो सब फाइलम में बांट दिए हैं, दो सब फाइलम में। ठीक है, बांट दिया गया। फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू टू सब फाइलम। ठीक है, और ये दो सब फाइलम कौन सा है? तो ये दो सब फाइलम जो है दिस टू सब फाइलम इज, ठीक है, इसको हम कहते हैं दैट इज सार्कोमेस्टिगोफोरा। ठीक है, क्या कहेंगे? सार्कोमेस्टिगोफोरा। तो ये लीजिए सार्कोमेस्टिगोफोरा। ठीक है, और दूसरा जो है उसको कहते हैं सीलियोफोरा। ठीक है, दूसरा क्या है? उसको कहते हैं सीलियोफोरा। ठीक है, सीलियो PHORA फोरा। ठीक है, तो ये दो सब फाइलम हो गया। ठीक है, फाइलम है, इसको दो सब फाइलम में बांट दिए। ठीक है, एंड नाउ दिस सब फाइलम इज डिवाइडेड इनटू क्लास। ठीक है, इसको क्लास में, तो ये सार्कोमेस्टिगोफोरा जो है, ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे इट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। ठीक है, इसको कितने क्लास में बांटा गया है? इसको हम बांटेंगे 3 क्लास में। ठीक है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। ठीक है, तो ये 3 क्लास है, इसको बांटेंगे, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। ठीक है, 3 क्लास कौन कौन से है? तो पहला जो है उसको हम कहते हैं मेस्टिगोफोरा। ठीक है, क्या कहेंगे? मेस्टिगोफोरा। दिस इज नोन एज मेस्टिगो, MESTIGO, मेस्टिगोफोरा। ठीक है, दूसरा जो है उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज सार्कोडीना, SARCO, सार्कोडीना। ठीक है, और जो तीसरा है उसको हम कहेंगे स्पोरोजोआ। क्या कहेंगे? स्पोरोजोआ, SPOROZOA, स्पोरोजोआ। 3। ठीक है, और ये दूसरा जो है सीलियोफोरा, इसके 2 क्लास। ठीक है, तो इसी को आगे कर दे। ठीक है, तो ये जो है सीलियोफोरा, जैसे सीलियोफोरा, इसको सीलियोफोरा है। ठीक है, तो सीलियोफोरा को है इसको 2 क्लास में बांट दिए हम। ठीक है, कौन कौन सा 2 क्लास है? तो दिस 2 क्लासेस आर, ठीक है, इसको कहेंगे सीलियाटा। ठीक है, एक को कहते हैं सीलियाटा। ठीक है, सीलियाटा, और दूसरा जो है इसको कहते हैं सक्टोरिया। तो ये हो गया CILIATA, सीलियाटा, और दूसरा है सक्टोरिया, SUCTORIA। ठीक है, तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 2 सब फाइलम। ठीक है, एंड दिस 2 सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा एंड सीलियोफोरा, एंड इट इज दिस सार्कोमेस्टिगोफोरा इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। ये 3 क्लास में बांट दिया गया है। ठीक है, सार्को कौन कौन सा? मेस्टिगोफोरा, सार्कोडीना एंड स्पोरोजोआ, और वो 2 क्लास सीलियाटा और सक्टोरिया। ठीक है, तो 3 क्लास और 2 5, तो 5 क्लास है। ठीक है, लेकिन आपने प्रोटिस्टा जब पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में 4 ही क्लास दिया है। कौन कौन सा? ये दिया है मेस्टिगोफोरा। ठीक है, और ये मेस्टिगोफोरा जो है इसको हम फ्लैजिलेटा भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लैजिलेटा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? फ्लैजिला होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन, इसीलिए फ्लैजिलेटा भी कहते हैं। ठीक है, ये सार्कोडीना है, इसको राइजोपोडा भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज राइजोपोडा, सार्कोडीना और राइजोपोडा। इसमें क्या हो गया? लोकोमोटरी ऑर्गन, सीडोपोडिया होगा। स्पोरोजोआ देखेंगे, ठीक है, पैरासिटिक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पैरासिटिक है। न्यूट्रिशन बताए थे ना पैरासिटिक, तो ऑल पैरासिटिक मोड आर प्रेजेंट इन दिस स्पोरोजोआ। और सब में क्या होगा? डिफरेंट मोड है, लेकिन इसमें सिर्फ पैरासिटिक फॉर्म्स है। ऑल पैरासिटिक फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस स्पोरोजोआ। ठीक है, इस बार सीलियाटा, तो सीलियाटा में क्या होगा? सीलिया होगा। ठीक है, सक्टोरिया है, ठीक है, ये तो सक्टोरिया में फिलोटा एक होता है वो। तो आपको एक्चुअली में एनसीईआरटी में दिया हुआ 4, यही मेस्टिगोफोरा, फ्लैजिलेटा, सार्कोडीना, राइजोपोडा, स्पोरोजोआ एंड सीलियाटा, 4 क्लास। ठीक है, फिर भी एक वो पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं क्या इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। 5 क्लास है, पांचों में डिफरेंस। तो डिफरेंस ऐसे देखते हैं कि लोकोमोशन देखते हैं। लोकोमोशन, तो लोकोमोशन मतलब क्या हुआ? लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है,
लोकोमोटरी ऑर्गेन। तो लोकोमोटरी ऑर्गेन जो है ये कह सकते हैं इनमें क्या हो गया, फ्लैजेला, ठीक है, इनमें फ्लैजेला। सार्कोडीना में सीडोपोडिया। अब सीडोपोडिया का टाइप्स हम पूरा बता चुके थे, ठीक है। 4 तरह के सीडोपोडिया हो सकते हैं। राइजो ये कह सकते हैं कौन कौन सा, फिलोपोडिया हो सकता है, इसके बाद रेटिकुलोपोडिया हो सकता है, एक्सोपोडिया हो सकता है, लोबोपोडिया हो सकता है, सब बता चुके हैं। स्पोरोजोआ में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं होता है, ओनली पैरासिटिक फॉर्म है, केवल पूरा पैरासिटिक, ठीक है, नहीं है। सीलियाटा में देखेंगे क्या होगा, नाम से लग रहा है सीलिया। और सप्टोरिया में क्या होता है बताए थे, टेंटिकल्स भी हो सकते हैं, तो इसमें टेंटिकल्स होते हैं। तो टेंटिकल्स इज अ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल इन सप्टोरिया, ठीक है। सप्टोरिया में टेंटिकल्स होगा। और ये टेंटिकल्स जो देखेंगे ना, ये टेंटिकल्स कैसे होते हैं तो याद रखेंगे पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग होते हैं। टेंटिकल कैसा होता है, पियर्सिंग एंड सकिंग, ये याद रखना है, ठीक है। पियर्सिंग एंड सकिंग कहने का मतलब क्या होगा, इनको अगर देखेंगे जैसे एक है तो इस तरह के होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो ये देखिए इस तरह के, ये ऑर्गेनिज्म, ये स्टॉक है, ये बॉडी है इसका, ठीक है, ये वाला। और ये जो देख रहे हैं इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसको कहते हैं, सीवी। सीवी मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और इसमें टेंटिकल्स बड़े बड़े होते हैं, टेंटिकल्स ये देखिए पूरे में बड़े बड़े टेंटिकल्स हैं, ठीक है। और कुछ छोटे छोटे भी टेंटिकल्स हैं, तो बड़े और छोटे दोनों हैं, ठीक है। तो ये लार्ज टेंटिकल्स हैं, लार्ज टेंटिकल्स, और ये क्या है, स्मॉल टेंटिकल्स, दोनों है स्मॉल टेंटिकल्स, ठीक है। तो ये लार्ज टेंटिकल्स और स्मॉल, तो स्मॉल वाले जो टेंटिकल्स हैं ये क्या होगा, ये सकिंग होते हैं। स्मॉल और लार्ज जो होते हैं पियर्सिंग टाइप होते हैं, तो पियर्सिंग एंड सकिंग, तो ये क्या होगा, दैट इज पियर्सिंग एंड सकिंग होंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं। और ये सीडोपोडिया क्या है, एक्चुअली बता चुके हैं, इट इज अ टेम्पोररी और परमानेंट, इट इज अ टेम्पोररी प्रोटोप्लाज्मिक क्या आउट ग्रोथ है, ठीक है, ये आप बता चुके हैं। तो इट इज अ प्रोटोप्लाज्मिक आउट ग्रोथ टेम्पोररी, और ये पियर्सिंग एंड सकिंग जैसा होता है, ठीक है, इसमें माउथ ये टेंटिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड विल सी न्यूक्लियस। दूसरा हम देखेंगे कि न्यूक्लियस देखते हैं। तो न्यूक्लियस देखेंगे, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस देखेंगे तो कितने होंगे, तो न्यूक्लियस जनरली सेंट्रल एक न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। जनरली वन सेंट्रल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। ये क्या है, टेम्पोररी प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ, ठीक है। तो ये टेम्पोररी प्रोटोप्लाज्मिक, टेम्पोररी प्रोटोप्लाज्मिक OUTGROWTH, ठीक है, ये है, ठीक है, ये तो मालूम है आपको, बता चुके पहले भी। इस बार इसमें एक होगा, ठीक है। इसमें क्या होंगे, सार्कोडीना में देखेंगे तो एक ही होगा, ठीक है, चाहे मेनी भी हो सकते हैं, एक और मेनी, ठीक है, एक और वन और मेनी, ठीक है। अब ये मेनी होंगे तो ये कैसा होगा, दैट इज बता चुके हैं, एक होगा चाहे मेनी, तो मेनी होगा सब एक जैसा होगा ना, तो आइसोमॉर्फिक और एक जैसा इक्वल साइज का, तो मोनोमॉर्फिक होगा। तो इसको नीचे लिखते हैं, इट विल बी आइसोमॉर्फिक, और तो ये कैसा होगा, आइसोमॉर्फिक होगा और मोनोमॉर्फिक होगा, ठीक है। ये यहां पर क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस देखेंगे एक ही होगा, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस देखेंगे, पैरामीशियम में बताए थे, ठीक है। तो पैरामीशियम वगैरह में न्यूक्लियस दो तरह का, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो, ठीक है। माइक्रो का काम रिप्रोडक्शन में, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन माइक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल्स क्या, रिप्रोडक्शन, वेयरएज मैक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो ये दो हो गया, ठीक है। इसमें देखेंगे तो इसमें दो, ठीक है। लेकिन यहां याद रखेंगे सीलियाटा में जरूरी नहीं, कुछ ऐसे भी पैरामीशियम होते हैं जिसमें कि दो से ज्यादा होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये मेनी भी हो सकते हैं, मेनी यहां होंगे, लेकिन मेनी होंगे तो माइक्रो न्यूक्लियस एक ही होगा, मैक्रो न्यूक्लियस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 to मेनी, और ये दो होंगे जब भी, चाहे मेनी भी होंगे तो डाइमॉर्फिक, कैसे होंगे, हमेशा डाइमॉर्फिक, ठीक है। यहां पर भी 2 होंगे तो ये भी कैसा होगा, 2 डाइमॉर्फिक होगा, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद हम देखेंगे तो कौन सा है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल
वैक्यूल। तो बताए थे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होगा ये फंक्शन ऑस्मोरेगुलेशन का है, ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इट इज ओनली प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, कितने होंगे तो देखते हैं, एक होंगे इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कितने हैं, एक ही होंगे। इसमें देखेंगे एक होगा। स्पोरोजोआ देखेंगे तो स्पोरोजोआ में सिर्फ पैरासिटिक फॉर्म है, तो पैरासाइट है, तो पानी में रह नहीं रहा है, तो क्या होगा, पानी का ऑस्मोरेगुलेशन करना नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एब्सेंट। ठीक है, इसमें एब्सेंट। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पैरामीशियम में बताया था कितना, 2। ठीक है, तो 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें होगा। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखेंगे कितना, एक ही होगा। तो याद रखना है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्पोरोजोआ पैरासिटिक है ना, तो नहीं होगा, सिलियाटा में 2 है। ठीक है, दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट इज पेलिकल। पेलिकल, तो पेलिकल कवरिंग था। ठीक है, तो पेलिकल कवरिंग यहां पर होगा। ठीक है, यहां देखिए सार्कोडीना, तो सार्कोडीना में क्या है, पेलिकल। ठीक है, तो इसमें सार्कोडीना में पेलिकल नहीं होता है। ठीक है, पेलिकल की जगह पर क्या होगा, बताए थे कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह का ये हो सकता है, तो ये क्या होगा, शेल हो सकता है, और लोरिका यहां पर हो सकता है। और ये शेल होगा तो कैसा होगा, CaCO3 का बना होगा और सिलिका का होगा, बता चुके थे, फोरामिनेफेरा। इसके बाद रेडियो लेरियम, ठीक है, हेलियोजेंस, ये सब देख चुके हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा चाहे सिलिका का होगा, फोरामिनेफेरा होगा इसमें कौन सा था, रेडियोलेरियंस और हेलियोजेंस। ठीक है, ये हो गया। यहां पर क्या होगा, यहां पर देखेंगे तो इसमें पेलिकल होगा, इसमें देखेंगे पेलिकल होगा, इसमें देखेंगे पेलिकल होगा, मतलब सभी में होगा, इसमें नहीं होगा, शेल होगा इसकी जगह पर। ठीक है, शेल और लोरिका इज प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गया पेलिकल। ठीक है, अब पेलिकल के बाद, ठीक है, पेलिकल के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इज दैट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन कैसा होगा, तो न्यूट्रिशन देखेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन विल बी, वी कैन से न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन देखते हैं, ये न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हम बताए थे ना, होलोजोइक, इनमें होलोजोइक होगा। ठीक है, ये यूग्लिना जैसे इसमें था तो मिक्सोट्रॉफिक है, जैसे यूग्लिना इसी में आएगा। ठीक है, यूग्लिना इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, मिक्सोट्रॉफिक। ठीक है, इसके बाद इसमें पैरासिटिक भी आएंगे, कौन कौन से आएंगे, पैरासाइट वाले फॉर्म। तो फ्यू पैरासिटिक फॉर्म्स आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, पैरासिटिक, इसमें सैप्रोजोइक भी आएंगे। ठीक है, तो सारे इसमें हैं। मिक्सोट्रॉफिक कौन सा, यूग्लिना में। यहां पर देखेंगे इनमें, तो इनमें जो होगा होलोजोइक है, होलोजोइक तो है ही। ठीक है, इसके बाद इसमें पैरासिटिक भी होते हैं कुछ। ठीक है, इनमें आते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे पैरासिटिक होंगे, ऑल आर पैरासिटिक। और ये पैरासाइट होते हैं तो क्या करते हैं, ये होस्टेरिया करते हैं और पैरासाइट से उससे क्या है, फूड ले लेते हैं। तो ये क्या हुआ, ऑब्जॉर्प्टिव टाइप। ठीक है, ये जो होंगे इनमें तो इनमें क्या होगा, होलोजोइक टाइप। इनमें कैसा होगा, होलोजोइक टाइप। इसमें पैरासिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक, तो कुछ इसमें पैरासिटिक भी होते हैं। यही एक ऐसा है जो देख रहे हैं, तो यहां पर देखिए होलोजोइक हो सकते हैं, मिक्सोट्रॉफिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, सैप्रोजोइक, सभी है इसमें देख रहे हैं होलोजोइक, पैरासिटिक। इसमें एक्सक्लूसिवली पैरासाइट, तो पूछेगा एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक फॉर्म्स किसमें है, सिर्फ स्पोरोजोआ में। ठीक है, इसमें होलोजोइक भी है, पैरासिटिक भी है, इसमें मेनली होलोजोइक। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पे देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल REPN रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बताए थे बाइनरी फिजन से। ठीक है, तो ये मैस्टिगोफोरा है, इसमें अमीबा आएगा, क्या आएगा, अमीबा। ठीक है, तो अमीबा आएगा, तो अमीबा में हम क्या, इरेगुलर बाइनरी फिजन। ठीक है, और सिंपल, तो इसमें कैसे होगा, इरेगुलर। तो इसमें बाइनरी फिजन होगा, लेकिन कौन सा होगा, इरेगुलर बाइनरी फिजन इसमें।
ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इर्रेगुलर याद रखना है, ठीक है। इसमें इसके बाद सार्कोडीना, तो सार्कोडीना सॉरी ये है ना, दिस इज मैस्टिगो फ्लैजेलेटा ना, तो फ्लैजेला वाला मैं बताया था कैसे, लॉन्गिट्यूडनल ना, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। यूग्लिना बताए थे, ठीक है, ट्राइपैनोसोमा, तो लॉन्गिट्यूडनल इसमें बाइनरी फिजन, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे इसमें, ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो सार्कोडीना में, तो सार्कोडीना में कौन सा होगा, तो सार्कोडीना में इरेगुलर, ठीक है, अमीबा वगैरह है तो इसमें इरेगुलर, और सिंपल कह सकते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। तो किस तरह का है, इरेगुलर है इसमें, ठीक है। आगे आते हैं स्पोरोजोआ, ठीक है, स्पोरोजोआ, तो स्पोरोजोआ क्या है, प्लाज्मोडियम इसमें आएगा, तो प्लाज्मोडियम में क्या बताए थे, दैट इज मल्टीपल फिजन, तो इसमें मल्टीपल फिजन, मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, एक से बहुत सारे बन जाते हैं, मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो इसमें हो गया, सिलियाटा है थीलिया वाला में, ठीक है, तो सिलियाटा में देखेंगे पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में कैसे बताए थे, ट्रांसवर्स, इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। ये इसके बाद इसमें देखेंगे तो इसमें बडिंग से होता है, ठीक है, बाइनरी फिजन नहीं, एक बडिंग बताए थे, तो इसमें कैसे होगा, बडिंग से, ठीक है। तो ये याद रखना है। एक और है डिफरेंस, वो देख लेते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक चीज और याद रख सकते हैं, ठीक है, ये मैस्टिगोफोरा जो है ना, ठीक है, मैस्टिगोफोरा में एक केराटियम और नॉक्टिलुसा आता है, ठीक है, इसी में, हालांकि अब डाइनोफ्लैजिलेट्स में चला गया वो, ठीक है। तो ये उसमें ऑब्लिक बाइनरी फिजन होता है, OBLIQUE, कौन सा, ऑब्लिक बाइनरी फिजन, ठीक है। तो ऑब्लिक बाइनरी फिजन किसमें होगा, लिख दे रहे हैं, नॉक्टिल्यूसा, NOCTILUCA, नॉक्टिल्यूसा, और केराटियम, CARATIUM, तो ये मैस्टिगोफोरा ही में था पहले, ठीक है। ये इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लास्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा ये क्या होगा, इसमें नहीं होता है, ठीक है, इसमें नहीं होता है, ठीक है, इसमें सिनगैमी होता है। सिनगैमी मतलब क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, परमानेंट फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। इसमें क्या होगा, सिनगैमी नहीं, इसमें हम कहते हैं दैट इज कंजुगेशन, बताए थे ना, कंजुगेशन पैरामीशियम में होता है, तो पैरामीशियम में कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन ट्यूब, तो क्या होगा, सिलियाटा, ठीक है। तो इसमें कंजुगेशन से होता है, कंजुगेशन, और यहां पर देखेंगे क्या होगा, इसमें दैट इज सिनगैमी से होता है, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, ठीक है। तो याद रखेंगे, इनमें नहीं होता है, इनमें सिनगैमी, तो फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। और ये कंजुगेशन जो हो गया क्या हुआ, ये टेम्पररी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल, ठीक है, हालांकि पिछले में बताया यूनियन ऑफ माइक्रो न्यूक्लियाई टू इंडिविजुअल, ऐसा नहीं, टेम्पररी यूनियन ऑफ टू, लिखते रहे, टेम्पररी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल, ठीक है, ये हो गया। तो दिस इज सिंगल, ठीक है।